पहाड़ के चारों तरफ एक घना जंगल था। जंगल में कई तरह के जानवर रहते थे। एक हरन अपने दो जवानों के साथ घास और पत्ते खा रहा था। जवान खुशी खुशी फिरते फिरते यहाँ हरन उसके चाहने वालों के पीछे आ गया। नौजवान एक गार में दाखिल हुए। हरन खौफजदा था। ये शेर का गार था। पूरी गार में मुर्दा जानवरों की हड्डियां थीं। खुशकिस्मती से शेर उस वक्त गार के अंदर नहीं था। हरन अपने जवानों को गार से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त उसने एक तेज चीख सुनाई दी। उसने फासले पर शेर को देखा। शेर गार की तरफ आ रहा था। गार से बाहर जाना अब खतरनाक था। वो एक मंसूबा सोचती है। शेर गार के करीब आ चुका था। हरन ने आवाज उठाई और चीखा, मेरे हरन छोटे बच्चे नहीं रोते। मैं तुम्हें खाने के लिए एक शेर को पकड़ लूंगा। आप अच्छा खाना खा सकते हो। शेर ने ये अल्फाज सुने वो परेशान था। उसने अपने आप से कहा, गार से ऐसी अजीब आवाज़ किसकी है? मुझे पकड़ने के लिए एक खतरनाक जानवर अंदर रह रहा है। मैं मौत से बचने के लिए भाग जाऊंगा। ये कहते हुए शेर जितनी जल्दी हो सके वहां से भागने लगा। एक गीदड़ ने भागते हुए शेर को देखा। आप बड़े खौफ से क्यों भाग रहे हैं? गीदड़ ने पूछा। शेर ने कहा, मेरे दोस्त, एक ताकतवर और सख्त जानवर मेरी गार में रहने आया है। नौजवान शेर को खाने के लिए पुकार रहे हैं। माँ वादा कर रही है उनके लिए शेर को पकड़ना, लिहाजा मैं बड़े खौफ से भाग रहा हूँ। होशियार गीदड़ अब यकीनी हो गया था। शेर बुज़दिल था। उसने शेर से कहा, खौफजदा ना हो। कोई जानवर शेर से तेज़ या मजबूत नहीं है। आइए हम मिलकर उसका पता लगाएं। लेकिन शेर ने कहा, मैं मौका नहीं लेना चाहता हूँ। आप भाग सकते हैं, मैं मरने के लिए तन्हा रह जाऊंगा। तो मैं आपके साथ नहीं आऊँगा। गीदड़ ने कहा, मुझ पर एतमाद करो। हमें अपने दम एक साथ मिलकर बताएं, तब मैं आपको छोड़ नहीं पाऊंगा। शेर उस तजवीज़ पर राज़ी नहीं हुआ। गीदड़ ने अपनी दुम एक गर्रा में बांध दी। अब वो एक साथ गार की तरफ चल पड़े। हरन ने गांठ और शेर को एक साथ होते हुए देखा। उसने फिर आवाज़ उठाई। उसने गार के अंदर खड़े अपने बच्चों की तरफ चीखा, मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो, गीदड़ ने हमारे लिए एक शेर को पकड़ा है। उसने शेर की दुम को अपनी दुम से बांध दिया है। ये शेर को फरार होने से रोकने के लिए है। हमारे खाने के लिए आपके पास जल्द ही शेर होगा। शेर ने ये सुना, वो चौंक गया। उसे अब यकीन था गीदड़ ने उसे धोखा दिया। तो शेर ने अपने गार के अंदर खड़े खौफनाक जानवर से फरार होने का फैसला किया। उसने दौड़ना शुरू किया। वो गीदड़ के बारे में भूल गया था। उसने गीदड़ को पत्थरों और कांटों के ऊपर घसीटा। पागल फरार में गीदड़ दो पत्थरों के दरमियान पकड़ा गया। शेर ने अपनी पूरी ताकत से खींचा। उसकी दुम कट गई। उस वाक़े में गांठ मारा गया था। दुम से कम शेर जंगल के किसी और हिस्से की तरफ भागा। हरन और उसके जवान शेर के गार से चले गए। वो अपने रेवड़ की बाहिफाजत शामिल हो गए। ज़िहानत और ज़िहानत की मौजूदगी ख़तरनाक हालात से बच सकती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू कहानियाँ को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें।